इसको बिल्कुल खारिज कर दोगे, भविष्य मालिका पढ़ोगे तो बचोगे। पाप और पुण्य को आज पूरा क्लियर कर देंगे। मैं ताड़का को बोर्ड पे मार के दिखाऊंगा कैसे मारा जाता है। मैं आपको भविष्य मालिका बनाना भी सिखाऊंगा। बनाना, पढ़ना नहीं, बनी कैसे है। सनातन के अंदर कोई गणेश जी नहीं है, कभी प्रूफ ही नहीं कर सकते। आप किसी को प्रूफ कर दोगे कि एक इंसान, उसकी गर्दन काट दी गई, फिर हाथी का सिर लगा दिया? प्रूफ करके दिखाओ पूरे वर्ल्ड में। अगर ये तुम्हारा सनातन है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। यूएस का प्रेसिडेंट गिल्टी प्लेजर ले रहा है। अगर ताड़का का वध हुआ है तो उसका लॉजिक है, बोर्ड पे प्रूफ करूंगा। प्रिडिक्शन कर रहे हैं कल की अवतार वहां वहां होगा, ऐसे ऐसे होगा। तुम्हारे मामा का लड़का है कल की अवतार। तो लास्ट की जो पॉडकास्ट रही हमारी, उसमें सवालों के जवाब मिल गए, समझ में आ गया। हाँ कल के अवतार के बारे में लॉजिकल आंसर मिल गया। हाँ। अब इसके बाद क्या सवाल बचते हैं? इसके बाद सर सवाल के उसके बाद जैसे आपका भी पॉडकास्ट लोगों ने देखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी। मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं तो उन्होंने भी देखा, तो उनके खुद खुद काफ़ी सवाल हुए, काफ़ी देर तक लोगों के मैसेज आए। ठीक है। तो पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों के पर्सनल जो जानते हैं उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किए। तो हर किसी का एक ही था, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो इसमें हम अपने आप को कहाँ देखें और हम अपने आप को कैसे देखें। और 2026 जैसे कि सब कोई प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आपने भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि इस तरीके से चीज़ें होंगी, क्योंकि लोगों ने दूषित कर दिया है चीज़ों को। ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी आपने बताया था। उनका पूछने का मतलब यही था कि हम अपने आप को कहाँ पर देखें इसमें, कि हम कहाँ हैं यहाँ पर। देखो, दो ही तरह के लोग होंगे, एक तो वो जो बचेंगे, एक वो जो नहीं बचेंगे। सीधा सीधा हिसाब है। अब डर तो सभी को होगा, जो नहीं बचने वाला उसको भी डर होगा, और जो बच जाएगा उसको भी डर होगा। जी अगर वो इतने कॉन्फिडेंस में घूम रहा है, जो बच जाएगा वो भी कॉन्फिडेंस में घूम रहा है अगर, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहा है इसका मतलब। क्योंकि डर तो उसे भी होना चाहिए। डर तो हर किसी को रहा है और हर समय रहा है। अगर आप हदीस उठा के देखोगे तो वहां भी जिक्र आता है बार बार कि नबी को डर था कि आखिरत में अल्लाह ताला उनसे आसान सवाल पूछे। ये उनको डर था। नमाजें पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, लेकिन आज जनता को डर नहीं है। लेकिन अब अगर डर लग रहा है तो अच्छी बात है, डर लगना चाहिए। लेकिन मैं क्लियर कर दूं जरा, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक वो जो लोग डरेंगे, एक वो लोग जिनको डरना नहीं चाहिए। अच्छा भी है और बुरा भी है। इसको लोग सिर्फ बुरा बना के पेश कर रहे हैं। जैसे भविष्य मालिका है, वो सिर्फ डराने का काम कर रही है, और एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो सब लोग क्या कर रहे हैं? डराने का काम कर रहे हैं। विनाश आ रहा है, प्रलय आ रही है, ये होगा और वो होगा। ये सब चीजें उनके लिए हैं जो पापी हैं, और बताने से कुछ फायदा भी नहीं, क्योंकि पापियों को फर्क नहीं पड़ता। कितना भी विनाश आ जाए उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि विनाश आ ही उनकी वजह से रहा है। जब चीजें ही गड़बड़ उनकी वजह से हो रही हैं तो उनको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी इन सब बातों से। लेकिन भक्त डर रहे हैं। जो असली इंसान है वो डर रहा है, जो आगे सतयुग में चलने वाला है वो डरा बैठा है। तो आज उसी को सॉल्व करते हैं। तो सर, मैं अगर सिंपल शब्दों में अगर मैं जानना चाहूँ तो ये पाप और पुण्य, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? पाप और पुण्य को आज पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। जैसे इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्लियर किया था कल की अवतार के बारे में और कली के बारे में। जी तो इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। वो अपनी डायरी में लिख सकता है। इतना सटीक फॉर्मूला बताऊंगा कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। सही। वो लिख ले डायरी में कि मैं बचूंगा, या वो लिख ले कि मैं तो गया, और वही होने वाला है। इतना सटीक फॉर्मूला बताऊंगा आज, ठीक है। तो उससे पहले जरा समझ लो कि हो क्या रहा है पहले, हाँ और हमें इस कीवर्ड पे उतरना क्यों पड़ा। जी इस कीवर्ड को हम कभी छेड़ना नहीं चाहते थे, जी लेकिन जब इस तरह की वीडियोस देखी, कल की अवतार 2026 जब आप डालोगे तो आपको कुछ भी ऑथेंटिक नहीं मिलेगा, कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। या तो डराने वाले लोग बैठे हैं, या पैसा कमाने वाले लोग बैठे हैं, लोगों का शोषण करने वाले लोग बैठे हैं। सारी चीजें बर्बाद कर रखी हैं। नकली कल की अवतार, ये वो अगले एपिसोड में हम करेंगे। मैं आपको वहां बोर्ड पे दिखाऊंगा पूरी वो चीजें। जी बहुत सारी क्लिप्स मैंने निकाल के रखी हुई हैं ऑलरेडी, कि चल क्या रहा है, कल की अवतार के नाम पे क्या हो रहा है वो दिखाऊंगा।
फिर खुद कहोगे कि इन लोगों की तो खाल उतरनी ही चाहिए, ये गलत ही कर रहे हैं। तो वो तो होगी अगले एपिसोड की बात। इस एपिसोड में जरा समझ लो। पहले सबसे पहली चीज समझो कि भविष्य मालिका क्या है, जी सर। क्योंकि जो लोग इस वीडियो पे आए हैं भविष्य मालिका से वो परिचित होंगे, समझते होंगे भविष्य मालिका है, भविष्य मालिका भविष्य बता रही है। ठीक। बहुत समय पहले एक पुस्तक लिख दी गई, और जिसको एक बोला जा रहा है वो एक नहीं, बहुत सारी पुस्तकें हैं वो। सर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि जैसे भविष्य मालिका है, तो जैसे हिंदू कल्चर में लोग जानते हैं कि भविष्य मालिका क्या है, हाँ। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको हर तरीके से बताएं, कि क्योंकि देखने वाली ऑडियंस है इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी है। तो मैं ये चाहूँगा आप इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करके बताएं कि जैसे यहाँ पर भविष्य मालिका है, तो उनके ग्रंथों में, उनके शास्त्र में वो किस तरीके से बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों को पढ़ा भी होगा, और कई ऐसे लोग होंगे जिनके लिए बस एक ग्रंथ है वो, जिन्होंने कभी उसको खोलकर देखा भी नहीं है। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा सा ऐसे खुल के बताएं कि हर कोई इससे रिलेट कर पाए, उसको समझ में आ पाए सारी। यही तो करेक्शन कर रहा हूं अब। जी। भविष्य मालिका का नाम इसलिए लिया क्योंकि लोगों को लगता है कि भविष्य मालिका ही सच बताएगी, भविष्य मालिका ही रास्ता बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सही है। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका हाँ। चीजें क्या क्या घटित होने वाली हैं बता दी गई हैं, जी। प्रिडिक्शन दे दी गई। हाँ। भूकंप भी आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, सुनामी आएगी, वर्ल्ड वॉर होगा, जी सर। मोदी जी अपना शासनकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें बता दी गई। अगले एपिसोड में मैं आपको भविष्य मालिका बनाना भी सिखाऊंगा। बनाना, मेकिंग, पढ़ना नहीं, डिकोड करना नहीं, बनी कैसे है, तो कुछ बड़ा ही चैलेंज हो जाएगा। बनी कैसे है। उसके बाद तो फिर दुकान ही खत्म हो जाएगी ना सबकी। उसके बाद जितने भी ये बंदे बैठे हुए हैं ना कि हम कथा बताते हैं, हनुमान जी की कथा सुनाते हैं, शिव जी की कथा सुनाते हैं, राम की कथा सुनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा, उसी दिन खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही सोच रखा है कि चौथी पॉडकास्ट इसी के ऊपर करूंगा, और बोर्ड पे बाकायदा मार्कर लेके समझाऊंगा पूरा उसका फॉर्मूला क्या है। अभी क्या चल रहा है, भविष्य मालिका के बारे में जो भी बातें चल रही हैं वो सारी बातें सही हैं, वो सच हैं। आप उसको जस्टिफाई करते हो कि सही सही? हाँ, वो सच है, सारी बातें ठीक है, सच हैं, क्योंकि जहां से वो ली हैं, जो उसका सोर्स है वो मैं जानता हूं कि वो सोर्स क्या है। ठीक। भविष्य मालिका सोर्स नहीं है, भविष्य मालिका बनाई गई किसी स्क्रिप्चर को पढ़ के, सनातन को स्टडी करके बताई गई, तो सनातन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये समझो जरा कि भविष्य मालिका के अंदर जितनी बातें लिखी हैं वो सारी सत्य हैं, वो सब होंगी। ये वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन ये पूरी बनेगी, बम इधर उधर यहाँ से वहाँ बम फेंके जाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी, और बहुत कम लोग बचेंगे, ये भी सत्य है। ये सारी चीज़ें सच हैं, लेकिन जिस तरीके से उसका प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। वो दंड का पात्र है जो इंसान किसी भी शास्त्र को बेचता है। ये भविष्य मालिका के अंदर लिखा हुआ है। इसी से एक मेरा सा और सवाल है आपके लिए, कि अब जैसे कि भविष्य मालिका में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भाई आप त्रिकाल संध्या करो, आप भगवान का नाम करो, ये करो वो करो, तो यहाँ पर तो ठीक है, जिसको पता है वो कर लेगा, लेकिन जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है, जिसने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो क्या तो नहीं बचा? वो तो फंस गया, इनके अकॉर्डिंग तो फंस गया ना वो। हाँ। जितने भी पंडित पुरोहित बैठे हैं आज, उनके हिसाब से तो हिंदू बचेगा, बाकी सब गए। मुसलमानों के हिसाब से मुसलमान बचेंगे, बाकी सब गए। तो जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि भाई सब अपने अपने धर्म को बचाने के चक्कर में बैठे हैं, सबको लगता है कि उनका मसीहा आ रहा है, सबका नहीं आ रहा है, उनका आ रहा है, सिर्फ उनका। तो उसी तरीके से अगर आप भविष्य मालिका की जो वीडियोस वगैरह हैं वो देखें, किताब तो खरीदनी पड़ेगी अमेजोन से, सीधी सी बात है। इतनी सारी किताबों से कुछ छोटी मोटी बातें निकाल दी, उसके बाद एक पतली सी एक कॉपी बना दी, नोट्स, जिसको शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र नहीं है, शास्त्र में से निकले हुए कुछ नोट्स हैं, कुछ नोट्स हैं। उन नोट्स को फिर सेल किया जा रहा है कि आप इसको परचेज करो, और परचेज नहीं करते तो आपको हक नहीं है जानने का कि क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, इस दुनिया में क्या होने वाला है। उस ईश्वर ने
क्या रच दिया है, ये अगर जानना है तो अमेज़न का लिंक दे रखा है, वहां से परचेज करो। पहली गलती ये कर दी, ये सबसे बड़ी गलती कर दी है, ये नहीं करनी थी। कोई प्राइस सेट नहीं करना था, प्रचार करना था, प्रचार करो, लेकिन प्राइस सेट नहीं करना था उस पर। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली गलत हो जाएगा। अब वो सबके ऊपर समान तरीके से लागू नहीं हो सकती चीज। अब कोई भी खड़े होके बोल सकता है ईश्वर मेरी जेब में 75 रुपए थे, मैं अपनी कमाई को अपने बच्चों के खाने पीने में, दवाई में लगाता या भविष्य मालिका खरीदता, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं कैसे करूं, मैं कैसे बचूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा क्या होने वाला है। तो ये चीज फेल हो जाती है यहां पर। इसको बिल्कुल खारिज कर दो कि भविष्य मालिका पढ़ोगे तो बचोगे, कुछ नहीं होगा इससे। अब दूसरी चीज, सॉल्यूशन भी देते हैं। फिर सॉल्यूशन क्या है? त्रिकाल संध्या करो, त्रिकाल संध्या करनी पड़ेगी। त्रिकाल संध्या क्या है? मैं कहता हूं कि जितने लोग ये वीडियो देखते होंगे, भविष्य मालिका की भी वीडियो देखते होंगे, उनको भी अब तक पूरा सही तरीके से मालूम नहीं होगा कि त्रिकाल संध्या होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका तरीका क्या है, इनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन पंडित जी ने क्या बोला? त्रिकाल संध्या करो, जो करेगा वो बचेगा। ईश्वर कभी भी कोई ऐसा नियम नहीं देगा कि जिसमें कुछ भक्त बच जाएं और कुछ मर जाएं, सिर्फ अज्ञानता के कारण मर जाएं। नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। वो सबसे समान प्रेम करने वाला है, सबसे बराबर प्रेम करता है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब सोच के देखो ना, त्रिकाल संध्या कौन करेगा? मुस्लिम करेगा? नहीं करेंगे वो क्रिश्चियन कर रहे हैं? वो भी नहीं करेंगे। अब इंडिया में हम लोग समझ रहे हैं, चलो ठीक है, त्रिकाल संध्या ये होती है, ऐसे की जाएगी, वैसे की जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं एक इंसान अफ्रीका में बैठा है हाँ या किसी कबीले में बैठा है, जी वो भाषा भी नहीं समझता, हाँ वो बोल भी नहीं पाएगा, जिन मंत्रों की, श्लोकों की तुम बात कर रहे हो वो बोल भी नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर वो बोल नहीं पा रहा तो बस वो गया, काजर मूली की तरह कट जाएगा? नहीं, ईश्वर इतना बेरहम नहीं है और ना इतना मूर्ख है जितना इन्होंने समझ रखा है। इन्होंने बस अपने हिसाब से जो जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसी वैसी चीजें चिपका रहा है, जिसको जो अच्छा लगता है। मुझे गाय का दूध पसंद है तो मैं कहूंगा गाय का दूध पीना है तुम्हें, बाकी सब कचरा है, गाय का दूध पियो, ठीक है। अब मुझे अगर नॉनवेज पसंद है तो मैं कहूंगा नॉनवेज क्यों नहीं खाते तुम भाई, प्रोटीन बहुत जरूरी है। मुझे अंडा अच्छा लगता है तो मैं अंडे की बात करूंगा। हर इंसान अपने अपने तरीके से अपनी जो हॉबीज हैं, अपनी जो क्वालिटीज हैं, अपना जो अच्छा लगना, पसंद नापसंद, वो दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है। गलती उनकी नहीं है, उनकी बुद्धि का स्तर ही वो है, उनकी बुद्धि का स्तर ही वो है। अगर स्तर बहुत ऊंचा होता, किसी अवतार को आने की आवश्यकता नहीं थी, फिर आने की आवश्यकता ही नहीं थी। अवतार क्यों आया? क्योंकि आईक्यू कम कर दिया, AQI बढ़ा दिया इन लोगों ने। समझो इस चीज को, वो क्यों हो रहा है, गड़बड़ कर दी। तो जो लोग अब धर्म के रक्षक बने बैठे हैं, वो सिर्फ अपनी कमाई देख रहे हैं, कितना कमा लिया होगा त्रिकाल संध्या की किताबें बेच के, भविष्य मालिका की किताबें बेच के, अच्छा खासा कमा लिया। प्रचार कर रहे हैं वो ठीक है, प्लेजर है, अच्छा कर्म है, लेकिन उसको बेचना, उससे कमाना, उसके बाद फिर यहाँ से वहाँ फ्लाइट में वहाँ जाना, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ कथा हो रही है, वहाँ कथा हो रही है, और उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। क्या क्या आ गया वो? कि मैंने जो शास्त्र लिखा, बहुत बार तुम कहते हुए सुन लोगे उनको, कि मैंने जो शास्त्र लिखा है, तुमने कोई शास्त्र नहीं लिखा है, तुमने सिर्फ नोट्स बनाए हैं उस शास्त्र के। सिर्फ ये कहो तुम कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तुम, तुम्हें ये कहना है, तब बचोगे। मैंने ये तक बता दिया, लोग सोच के बैठे होंगे कि वो इंसान बच जाएगा जो त्रिकाल संध्या का लोगों को प्रवचन दे रहा है, वो तो बच ही जाएगा, लोग ये सोच रहे होंगे। मैं कहता हूं वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो उस बारीक लाइन पे चल ही नहीं पाएगा। जब आखिरत में
देखा जाएगा कि क्या सही किया और क्या गलत किया, क्या अच्छे कर्म थे क्या बुरे कर्म थे। तो अच्छे कर्मों में तो आएगा कि तुमने प्रचार किया, सही वक्त पे लोगों को आगाह किया, बताया लोगों को, कई साल मेहनत की, 14-15 साल खूब मेहनत की। लोग नहीं मानते थे, गालियां देते थे उनको कि क्या बोल रहा है ये, दुनिया तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा, कल की अवतार आएंगे। लोगों ने बोला, क्रिटिसिज्म झेला है। लेकिन अब तुम सोचने लगो कि अब ये तो कमाई का सौदा बन गया, तो बाकी सब भी तो वही कर रहे हैं, बाकी सब भी तो धर्म शास्त्र को बेच ही रहे हैं। भगवत गीता कभी तुम्हें फ्री में मिली है कहीं से? रामायण कहीं तुमने फ्री ढूंढी? कुरान शरीफ कहीं फ्री मिलती है? फ्री नहीं है ना। कोई कहेगा कि भाई उसको पैसा मत बोलो। बहुत समय पहले की बात है, तो मैं एक बार कुरान शरीफ लेने के लिए चला गया दुकान पे। तो मैंने कहा भाई कि कुरान शरीफ दे दो, कितने की है? तो व्यक्ति वो गुस्सा हो गया। अंदर से मुल्ला जी आए निकल के, कह रहे कौन है ये, कौन कह रहा है कितने की है? मैंने कहा जी मैं कह रहा हूँ। कह रहे ऐसा नहीं कहते, कितने की है? क्या हदिया है? हदिया कहो, हदिया क्या है? मैंने कहा हदिया मैं तो नहीं समझता हदिया क्या होता है। कह रहे हदिया का मतलब होता है गिफ्ट, तोहफा। मैंने कहा क्या हदिया है? तो उन्होंने कहा इतने इतने रुपए है हदिया। तो उन्होंने वो पैसे लिए और मुझे वो कुरान शरीफ दे दी। हिंदी ट्रांसलेशन था, अरबी तो मुझे नहीं आती थी, तो मैंने वो ले ली। अब हदिया का मतलब गिफ्ट, यानी कि वो वर्ड बड़ा बेकार लगा उनको कि खरीद रहा है, ये खरीद रहा ये खरीदने वाली चीज थोड़ी है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर भी पैसों में दी, चलो कोई बात नहीं, इंसान छाप रहा है, ये सब चीजें बेच रहा है तो देगा पैसों में, बात समझ में आती है। लेकिन जो धर्मों को अब लोगों ने सिर्फ कमाई का ही जरिया बना दिया, ओनली कमाई, वो गलत हो गया। इसी वजह से तो कलयुग बोला जा रहा है। आज ज्ञान का पैसा लिया जा रहा है, और अपने ज्ञान का नहीं, दूसरे का ज्ञान चिपका के सिर्फ, और उसके बेस पे सेलिब्रिटी बन जाते हैं लोग। भविष्य मालिका का अगर नाम आता है तो पंडित जी तुम जानते हो उनको, सेलिब्रिटी हैं, काफी सारे लोग। सेलिब्रिटी हैं, सीधी सी बात है। जी। क्यों? सबको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई इन्होंने सब कुछ लिख दिया, पंच सखाओं में शायद इनका कोई नाम होगा। लेकिन धीरे धीरे इंसान पहले तो कोशिश करता है कि क्रेडिट ईश्वर को दे, पंच सखाओं को दे, ऋषि मुनियों को दे, करते 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 वो घमंड धीरे धीरे कब बढ़ जाता है समझ में नहीं आता, और वही घमंड इंसान के पतन का कारण होता है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि त्रिकाल संध्या करो, तो मैं कहूंगा कि करो, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि त्रिकाल संध्या जो नहीं करेगा वो नहीं बचेगा, ये गलत है। वो क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से चीजें चलती हैं जी। पूरे विश्व में। जो क्रिश्चियन है वो भी बचेंगे, वो भी ईश्वर के बच्चे हैं। जो मुस्लिम है वो भी ईश्वर के बच्चे हैं। हर धर्म में, हर पंथ में, जहां तक धर्म पहुंचा भी ना हो, उस जंगल में भी अगर कोई एक ट्राइब रहता है, कोई एक कबीला रहता है जिसमें 10-12 लोग रहते हैं, अदनंग हालत में मरे हुए जानवर खा के गुजारा करते हैं, वो भी ईश्वर के बच्चे हैं, उसकी नजर वहां भी है। वो त्रिकाल संध्या करेंगे? वो तो गए बेचारे, को तो समझ में नहीं आएगा त्रिकाल संध्या है क्या, वो तो गए बेचारे, है ना। उसको तो सीखने में कई साल लग जाएंगे। हाँ, और उस तक वो बात पहुंचेगी कैसे? पहुंचेगी कैसे? तो ईश्वर कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करता कि जो सब तक ना पहुंच पाए। उसने अगर हवा भी चलाई तो हवा सब तक पहुंचेगी, आंधी चलेगी तो चूहे के बिल में भी हवा लगेगी, वो भी उससे वंचित नहीं रह सकता। कि लोग कहने लगे कि अमीर को ही हवा लगेगी, गरीब को नहीं लगेगी, सबको लगेगी हवा। इससे सर एक बात तो मेरी समझ में आ रही है कि जैसे ऑडियंस तो जानती है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, सारी चीज आकर्षण का नियम सिखाते हैं, तो उसमें आपके सिखाने का तरीका भी बिल्कुल थोड़ा सा अलग रहता है। कि जैसे कि मैंने देखा है कि अफर्मेशन, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग अफर्मेशन भी बेचते हैं कि भाई हमें आपकी अफर्मेशन डिजाइन कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और मैंने देखा आपके कोर्स में कि आपने इस चीज को भी बिल्कुल खोल दिया, भाई अफर्मेशन आप अपनी भाषा में बोलो, आप जो समझते हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड को उससे मतलब नहीं कि तुम्हारे शब्द क्या है, उसको तो उससे मतलब है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है, तुम्हारी वाइब्रेशन क्या है, तुम अंदर से क्या महसूस कर रहे हो।
तो ये लोग कहीं ना कहीं मैं वहाँ देख रहा हूँ कि वहाँ पर कि तुम जिस तरीके से उससे जुड़ना चाहते हो। देखो, हम जो बोल रहे हैं, सबसे पहली चीज कि हमें उसमें फील आना चाहिए, हाँ उसमें फीलिंग आनी चाहिए। जी एक इंसान जो जीसस को मानता है, जी तुम कहो कि राम नाम बोल, उसको मजा ही नहीं आएगा। आप जबरदस्ती बुलवा दोगे तो क्या फायदा होगा उससे? वो राम राम बेशक बोलेगा पर उसको मजा नहीं आएगा। और जब दिल उसका गवाही नहीं देगा, अंदर से खुशी नहीं होगी, तो राम भी खुश नहीं हो सकता। राम कैसे खुश हो जाएगा? वो राम को अगर जीसस बोले तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि ये झगड़े तो नीचे नीचे हैं, उस लेवल पे झगड़े नहीं है। राम को पता है कि जीसस बोल रहा है तब भी मेरी ही बात है, अल्लाह बोल रहा है तब भी मेरी ही बात है, हरे कपड़े पहन के घूमता है तब भी मैं ही हूं, सफेद पहनता है तब भी मैं ही हूं, सब मेरी ही बात है। भजन गाता है तब भी मेरा ही नाम ले रहा है, मेडिटेशन करता है तब भी मुझ तक ही पहुंचता है। वो ऐसा है। ईश्वर को जब तुम समझ ही नहीं पाओगे तो ऐसे ही नियम बनाओगे अपने अपने हिसाब से। बात समझ में आ रही है? तो हर इंसान ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने नियम कायदे बना लिए, जी अपने हिसाब से वो ठीक है। सही अब हमारी सोसाइटी के अंदर अगर कोई चेयरमैन एक नियम बनाता है, यहाँ का सेक्रेटरी एक नियम बनाता है, तो हम सबके लिए है वो। दूसरी सोसाइटी में जाके क्या उस नियम को हम लागू कर सकते हैं? कोई मानेगा उस नियम को? नहीं मानेगा। वहां के लोग वहां का नियम मानेंगे ना, अलग तरीके से वहां चलता है, यहाँ का माहौल अलग है, वहां का अलग है। तो त्रिकाल संध्या ओनली एक ऑप्शन नहीं है। सर हाँ, सिंपल से एक सोसाइटी के एग्जांपल से आपने बहुत बड़ी बात समझा दी, और ऑडियंस के तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में आ चुका है। हाँ, तो हर जगह के नियम अलग अलग हैं, हर जगह खान पान अलग है, उनकी टंग अलग है, उनकी जो बोली है वो अलग है, उनकी श्रद्धा अलग है, उनके बात करने का तरीका अलग है, उनको कहाँ फीलिंग आती है, किस में आती है। इंसान के पास पूरी अथॉरिटी है कि करो अपने हिसाब से, और खुली छूट भी है। ईश्वर ने खुली छूट दी है, तुम्हें बांध के नहीं रखा है, जेल में नहीं बैठे हो जी कि एक जेल है। अगर ईश्वर ने ये कह दिया कि त्रिकाल संध्या करो, तो इसका मतलब बहुत अनफेयर मामला है, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई कर ही नहीं पाएगा। एक चाइनीज बेचारा जो दिन रात मेडिटेशन कर रहा होगा, ऊपर वाले का नाम ले रहा होगा अपनी भाषा में, त्रिकाल संध्या वो कभी नहीं कर पाएगा। तो वो नरक में जाए क्या? वो इस कलयुग के अंदर मर जाए? नहीं, वो भी चलेगा। तो अब तुम्हें यहां ईश्वर को समझना है कि ईश्वर क्या चाहता है, कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। क्योंकि ईश्वर सनातन पे काम करता है। सनातन यानी कि जो नियम हमेशा से था, हमेशा रहेगा। वो नियम जिससे तुम पैदा होते हो, एक छोटा बच्चा, उसके ऊपर अगर कोई नियम लागू होते हैं तो सनातन के होते हैं, सृष्टि के नियम लागू होते हैं। जिन नक्षत्र में पैदा हुआ उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट, उसका जेनेटिक डीएनए, जहां वो पैदा हुआ उसके माता पिता से उसके अंदर क्या गुण आए, ये सब चीजें लागू होती हैं। उसके ऊपर तो बाकी सारी चीजें थोपी जाती हैं। जैसे एक ब्रेड के ऊपर मक्खन भी लगा दो, फिर जैम भी लगा दो, ऑमलेट भी रख दो, प्याज भी रख दो, सब कुछ थोप दो उसके ऊपर। जी ऐसे ब्रेड को झाड़ के अलग से देखो, सिर्फ ब्रेड है वो। उसको ही तुमने बर्गर बना दिया, उसको ही तुमने सैंडविच बना दिया, तो उस सैंडविच को हटा दो, पहले ओरिजिन पे आना पड़ेगा। तो जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, ओरिजिन पे बिल्कुल आओ, उसके वो ब्रेड है बिल्कुल, तो वो सनातन है। तो उस सनातन से शुरुआत होती है। और सनातन ही क्यों? क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब मानेंगे। अभी लोगों को बहुत टफ लगता है ये बात सुन के बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि हिंदुस्तान से सनातन धर्म निकलेगा और पूरा वर्ल्ड उसको मान लेगा, पूरी दुनिया मान लेगी। तुम्हें अजीब नहीं लगता? हाँ तो लगता है, कई बार लगता है। मुसलमान भी मानेंगे, हाँ कैसे मान सकते हैं ये। क्रिश्चियन भी मानेंगे उसको। अजीब लगता है ना? हाँ पता है क्यों अजीब लगता है? और बाकी लोगों को अजीब क्यों लगता है? क्योंकि वो सनातन को खुद नहीं जानते। अभी सनातन को नकारा नहीं जा सकता, हिंदू धर्म को नकारा जा सकता है। तुम तिलक लगा के बैठो, कहो कि सबको तिलक लगाना है जी, हाजी साहब
ये टीका लगाना है आपको ऐसे, क्या गर्दन कटवा देंगे पर लगाएंगे नहीं। हिंदू धर्म थोड़ी मान लेंगे तुम्हारा। लोगों को लगने लगा कि हिंदू धर्म ही सनातन है। तिलक लगाएंगे, माला पहनेंगे, हाथ में रुद्राक्ष लपेट लेंगे बहुत सारे, ठीक है। अपने अपने हिसाब से उन्होंने सनातन को ऐसे मॉडिफाई कर दिया, सनातन तक को बदनाम कर दिया। अपने हिंदू धर्म को बदनाम कर लेते वो ठीक था। तुम्हारी क्रिएशन थी, कर लिया। ईश्वर की क्रिएशन को भी बदनाम किया, ये कितनी गलत बात। सनातन को भी बदनाम कर दिया, लोगों को ये दिखाया कि ये सनातन है, ये सनातन नहीं है। एक व्यक्ति को मैं सुन रहा था, वो अपने आप को सनातन ऋषि कहता है, सनातन ऋषि। मैंने सोचा हो सकता है हमारी टीम में आए, ये काम करे आगे। हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो सनातन को आगे फैलाएं, बताएं लोगों को। लेकिन जब उन्होंने बात की कि गणेश जी ने मुझे वो चीजें दी, गणेश जी ने सिद्धियां दी, तो वहां सारी चीजें फेल हो गई। सनातन के अंदर कोई गणेश जी नहीं है, सिर्फ सिंबल्स हैं, उनको समझना है, फॉर्मूलाज हैं, उनको समझना है, वरना आप कभी प्रूफ ही नहीं कर सकते। आप किसी को प्रूफ कर दोगे कि एक इंसान, उसकी गर्दन काट दी गई, फिर हाथी का सिर लगा दिया? प्रूफ करके दिखाओ पूरे वर्ल्ड में। अगर ये तुम्हारा सनातन है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। कर सकते हो प्रूफ? नहीं कर सकते ना, उल जलूल बातें कर सकते हो। पहले का साइंस बड़ा मॉडर्न था, सब हो जाता था, पहले मंत्र से काम हो जाते थे। इधर उधर की उल जलूल बातें करोगे, ये मानना पड़ेगा तुम्हें कि तुम जिस पे चल रहे हो वो सनातन नहीं है। क्योंकि सनातन में हर चीज का लॉजिक है। अगर कोई चीज बोली गई तो उसका लॉजिक है। अगर ताड़का का वध हुआ है तो उसका लॉजिक है। बोर्ड पे प्रूफ करूंगा, तुम कहोगे बोर्ड पे कैसे प्रूफ करोगे ताड़का का वध? मैं ताड़का को बोर्ड पे मार के दिखाऊंगा कैसे मारा जाता है ताड़का को। मारीच को मैं यहां पे करूंगा वध, तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है? और जितने लॉजिकल लोग सुन रहे हैं ना, और लॉजिकल ही लोग आएंगे हमारे पास, ध्यान रखना, हमारा ग्रुप ही वो बनेगा जिसमें लॉजिकल लोग आएंगे और इस पाखंड से दूर हटके आएंगे। कहेंगे भैया बहुत हो गया, बाय बाय गुरुजी, ये अपना तुम यहाँ पे रखो ना, ये मालाएं अपनी, और हम चले। ठीक है, तो अब जरा तुम ये समझो कि त्रिकाल संध्या वगैरह ये सारी चीजें हटा दो। अब सवाल ये आ रहा है, फिर सॉल्यूशन क्या है? हाँ सर, जैसे मैंने पूछा भी कि ऑडियंस के काफ़ी सवाल होते हैं कि भाई हमारा क्या, हम कहाँ देखे अपने आप को। हाँ देखो, जब एक औरत के बच्चा होने वाला होता है तो उसको दर्द होता है ना पेट में। एक मर्द अगर सोचे उस पूरे प्रोसेस को तो रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज है। दर्द भी सहन करेगी एक लेडी, मर्द का कुछ नहीं है, वो उसका तो हो गया 15 मिनट का काम जो उसने किया। उसके बाद कौन झेल रहा है? एक औरत झेल रही है ना, एक दर्द को झेल रही है। उसके बाद ऑपरेशन होगा या नॉर्मल होगा, जैसे भी होगा वो सारी चीजें वो औरत झेल रही है। तो एक पेन होता है, लेकिन वो पेन भी एक औरत बर्दाश्त करती है ना। क्यों करती है पता है? क्योंकि उसके बाद जो प्लेजर मिलता है, जब वो बच्चा उसके हाथ में आता है नहला धुला के और एकदम तौलिए में लपेट के, और कहते हैं लो जी बच्चा तुम्हारे गोद में, उसके बाद जब उसकी आंख से आंसू आते हैं, वो अपना सारा दर्द भूल जाती है। तो जितने भी वो लोग हैं ना जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो भक्त हैं उसके, कुछ भी हो जाए, सृष्टि इधर से उधर हो जाए, हम अटल खड़े हैं, हम इधर उधर नहीं होने वाले, हमारे कर्म इधर से उधर नहीं होंगे, हम कली का साथ कभी नहीं देंगे चाहे हम बर्बाद हो जाएं। और भक्त भी ऐसे ही मिलेंगे जो बर्बाद हो चुके होंगे, वो नहीं मिलेंगे जो बहुत मजे में जिंदगी जी रहे हैं ना। मजे वालों की तो सजा है, उल्टा होगा आपके। तो एक प्रसव पीड़ा जो होती है, अब ये लोग वो झेलेंगे उस पीड़ा को, जो अच्छे लोग हैं वो झेलेंगे। झेलना तो पड़ेगा, कहीं नहीं जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, लेकिन लगेगा सब खत्म हो जाएगा। जब पड़ोसी जाएगा, कहते पड़ोसी के ऊपर तो बम गिर गया, इधर वाले को तो बीमारी हो गई, वो भी गया। जब ये सारी चीजें देखेंगे और बीच में एक घर जिसका बचा हुआ है, वो अपने 2-4 बच्चों को लेके बैठा हुआ है, वो क्या सोच रहा होगा? एक दर्द होगा, एक पेन होगा, एक टेंशन होगी, पैनिक होगा।
मैं कहता हूं कि टेंशन नहीं लेनी है, उन लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, उनको आराम से बैठना है बस। वो उनका बस वही वाला दर्द है जो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। उसके बाद जब ये वक्त निपट जाएगा, 26 के बाद जो पीड़ा है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, 27 के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये 26 और 27 का वक्त है। ये समझ लो कि एक लेडी जैसे प्रेग्नेंट होती है 9 महीने के लिए, तुम 2 साल के लिए हो। बस 2 साल उस पेन को झेल लो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सर ये कैसे पता करें किसको क्या होगा, किसको क्या नहीं होगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा? अब समझो नियम क्या है, जो यूनिवर्सल नियम है वो क्या है। पहली चीज तो ये जो सबके ऊपर लागू हो रही है जी वो ये कि तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम ईश्वर की बनाई हुई एक रचना हो, उसके बाद तुमने सब कुछ रचा है, तुम्हें ईश्वर ने बनाया। अब उसको ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, सुप्रीम पावर बोलो, उसको तुम कुछ भी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बुरा नहीं लगता। बुरा लगता है इनको, ऐसा क्यों कह दिया, डॉक्टर क्यों नहीं लगाया मेरे नाम के पहले, श्री क्यों नहीं लगाया, श्रीमान क्यों नहीं लगाया? उसको फर्क नहीं पड़ता, श्री श्रीमान से कोई मतलब नहीं उसको। वो कहता है कि मेरा बच्चा मेरा नाम लेता है, मेरे बच्चे को मालूम है कि उसका बाप है कहीं और है, या उसको लगता है वही बाप है। लेकिन एक बच्चा कहे नहीं मैं बाप नहीं हूं, मैं बच्चा ही हूं, बस इतना उसके लिए काफी है। पहली चीज ये करनी है, गारंटेड बोल रहा हूं मैं, लिख के दे रहा हूं, बचेगा वो इंसान, वो बचेगा। लेकिन दूसरी शर्त, अब पहली चीज ये कि मान लिया तुमने कि कोई और है, बाप है माँ है सब वही है। दूसरी चीज कि तुम्हारे कर्म सही होने चाहिए। अब सबसे बड़ी उलझन यही है, जो भी अवतार आए उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो भी समझाया सिर्फ कर्म समझाए और तुम्हें कुछ नहीं समझाया। भगवत गीता के अंदर सिर्फ कर्म समझाया गया कि कर्म क्या सही और क्या गलत, क्या करें क्या ना करें, ये समझाया गया। नबी आए, नबी ने भी यही समझाया कि क्या करना सही है क्या करना गलत है, और इतनी बारीकी से समझाया, ये तक बताया कि भैया तुम्हें वॉशरूम कैसे जाना है, इतना तक बताया। सोच के देखो ना क्या लेवल होगा सोच का उस समय लोगों का, ये तक बताया। जैसे छोटे बच्चे को बताते हैं, जैसे मैं अपने बेटे को बताऊं कि बेटा देखो वॉशरूम करने के बाद तुम्हें इस तरीके से धोना है, 1 नंबर भी जाओ तब भी धोना है, इससे बीमारियां नहीं होती, ये नहीं होती, समझाते हैं ना छोटे बच्चों को हम। उसी तरीके से छोटा बच्चा समझ के सब कुछ बताया गया। तो अब ये समझना है कि तुम्हारे कर्म क्या है। अब मैं तुम्हें ऐसा सिद्धांत देने वाला हूं, इस सिद्धांत में तुम्हें कर्म बिल्कुल फिल्टर होकर समझ में आ जाएंगे। देखो इसको समझो जरा कि एक है गिल्ट, एक है प्लेजर। गिल्ट है नकारात्मक चीज, जो भी तुम करते हो वो गिल्ट भी हो सकता है या फिर वो प्लेजर भी हो सकता है। अभी कोई इंसान कोई अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा खाना खाते समय उसको प्लेजर मिलता है, नाचता है प्लेजर मिलता है, गाता है प्लेजर मिलता है, खेलता है प्लेजर मिलता है, वो जो भी काम करता है उसमें प्लेजर मिल रहा है। वहां उसके साथ ईश्वर खड़ा है, क्योंकि ईश्वर की मंशा वही है प्लेजर की। प्लेजर, वो भी प्लेजर ही चाहता है। अरे प्लेजर की वजह से ही तो ये सृष्टि बनी, उसको भी आनंद लेना था, उसको भी मजा लेना था, एक्सपीरियंस करना था उसको जिंदगी को। तो उसने ब्रह्मा की रचना की। ब्रह्मा मतलब वो दाढ़ी वाले बाबा और वो 3 मुंह नहीं, ब्रह्मा मतलब तुम, ब्रह्मा मतलब ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया, एक एक व्यक्ति ब्रह्मा है। तो इस तरह से रचना हुई प्लेजर के लिए। अब साथ में क्या, साथ में गिल्ट भी आया। गिल्ट क्या है, गिल्ट को जब हम बोलते हैं कि नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, वो भी जरूरी थी, वो भी साथ में आई। क्योंकि अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, जीना है तो मरना है। जी अगर तुम किसी चीज का कोई स्वाद लेते हो, जैसे मैंने अपनी किताब के अंदर बताया, अगर तुम अपनी जुबान पे किसी चीज का एक स्वाद लेते हो, कोई टुकड़ा रखते हो, कोई बाइट लेते हो, तो तुम्हें एक अच्छा टेस्ट आता है, जी प्लेजर है। लेकिन वो प्लेजर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि साथ में गिल्ट भी चलता है। नेगेटिव पॉजिटिव 2 पावर एक साथ घूमती हैं, तभी तुम एक्सपीरियंस कर पाते हो चीजों का। तो गिल्ट भी है प्लेजर भी है।
लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो ये बनता है गिल्टी प्लेजर। जी जो इंसान गिल्टी प्लेजर ले रहा है अपनी लाइफ के अंदर, वो इंसान अपनी डायरी में लिख ले कि मैं नहीं बचूंगा, और मैं गारंटीड बोल रहा हूं कि वो नहीं बचेगा। जो इंसान गिल्टी प्लेजर ले रहा है वो नहीं बचने वाला। जो इंसान सिर्फ प्लेजर ले रहा है वो बचेगा। अब लॉजिकली सोचो, किसकी तैयारी हो रही है? स्वर्ग की, सतयुग की, जन्नत की? हर तरीके से सोच लो, जो भी तुम्हें लगता है, जो भी तुम्हें नाम याद है उसके हिसाब से देख लो, सब एक ही जगह आके मिल जाएंगी चीजें। सही है। तैयारी किसकी हो रही है? एक अच्छे युग की तैयारी हो रही है, गोल्डन एज की। चलो ये भी वर्ड आ गया, गोल्डन एज। जी गोल्डन एज की तैयारी हो रही है। उस एज में कौन इंसान जा सकता है? जिसने प्लेजर लिया है वही जाएगा। जो प्लेजर ले रहा है, जिसकी आदत है प्लेजर लेने की, और उसके बाद वो आगे सतयुग में प्लेजर ही लेगा, गिल्टी प्लेजर नहीं लेगा। गिल्टी प्लेजर क्या है? एक यूएस का प्रेसिडेंट गिल्टी प्लेजर ले रहा है, उसको मजा आ रहा है दूसरों को सताने में, परेशान करने में, छीना झपटी करने में, बुली करने में, गिल्टी प्लेजर ले रहा है। तुम्हें लगता है वो सतयुग के लिए आगे चलेगा? ईश्वर कहेगा नहीं भाई, ये तो सतयुग में होना चाहिए, ऐसा बंदा तो होना चाहिए जो गिल्टी प्लेजर ले, दूसरों को गिराए फिर हंसे, जी दूसरों के चाटा मारे और फिर कहे देखो इसका गाल लाल हो गया, ओ वाओ मजा आ गया। तुम्हें लगता है कि ऐसा इंसान जाएगा? नहीं जाएगा। और जो उसका साथ देंगे, अब समझना बारीक लाइन होती जाएगी, यहां तो बहुत मोटी लाइन है, सबको समझ में आता है कि हाँ ये प्रेसिडेंट बहुत गलत कर रहा है, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, ये सब गलत कर रहे हैं, आतंकवादी गलत हैं, ये गलत हैं, वो गलत हैं। जो उनका साथ दे रहे हैं वो भी गिल्टी प्लेजर ही ले रहे हैं। उनको पावर कहां से मिली? एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं थी। उसकी क्या औकात है? एक प्रेसिडेंट जो बना बैठा है, वो प्रेसिडेंट कैसे बना? उसकी सपोर्ट में उसकी टीम बैठी है ना, जी दूसरे और मंत्री बैठे हैं ना, absolute, उन मंत्रियों के भी और दूसरे लोग बैठे हैं, जी फिर जनता बैठी है। जितने लोग वहां ऊपर तक सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे लोग नीचे तक, जड़ तक गिल्टी प्लेजर ले रहे हैं। अगर एक पेड़ पूरा खराब हो गया, ऊपर तक फल नहीं दे रहा है, सड़ रहा है, तो जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा उसको। लोगों के पूरे कुटुंब खत्म हो जाएंगे, पूरे पूरे कुटुंब। सोच के देखो, ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों होंगे खत्म? वो इसीलिए होंगे क्योंकि वो एक दूसरे की सपोर्ट में लग रहे हैं। अब मैं किसी को सपोर्ट करने लग गया, ठीक है, मैं अपने भाई को सपोर्ट करूं गलत काम के अंदर, वो गिल्टी प्लेजर ले रहा है, सही वो लोगों को परेशान कर रहा है, उसका प्लेजर है, लेकिन दूसरों को तंग करके वो गिल्टी प्लेजर बन गया उसका। यानी दूसरे को गिल्ट देके प्लेजर लेना मतलब गिल्टी प्लेजर, ठीक है। अब उसका गिल्टी प्लेजर है, अब मैं उसको सपोर्ट करता हूं, मैं कहता हूं ले पैसा ले, मैंने फंडिंग करी उसकी, जी मैं भी गिल्टी प्लेजर ले रहा हूं। अब उसके बाद वो जो आगे कर रहा है, जितनी वो टीम जोड़ रहा है, जितने लोगों को जोड़ रहा है, वो सारे लोग गिल्टी प्लेजर लेते जा रहे हैं। अगर इसमें कोई ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो तो नहीं जानता ना फिर गिल्ट प्लेजर ले रहा है क्या ले रहा है वो। वो भी नहीं जाएगा, वो भी सतयुग के लिए नहीं जाएगा। उसकी जब चेतना इतनी ही नहीं है, उसको जब यही नहीं पता मैं किसके लिए काम कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। जब तुम किसी कंपनी में नौकरी करने जाते हो तो ये नहीं पता करते कि कंपनी क्या करती है। तो बहुत बारीक लाइन हो गई। तो जब ही तो बताया गया कि भैया सिर्फ 20% लोग ही बचेंगे। अरे सोच के देखो, तुम्हारी गंदी आदत है, तुम छेड़ाछाड़ी करते हो, परेशान करते हो लोगों को, तुम वो चीजें करते हो जो मुझे नहीं पसंद। अब मैं अपने घर पे इनवाइट कर रहा हूं तुम्हें, जी मैं कहूं तुम आओ मेरे घर और रहो आराम से, तो मुझसे पागल कौन होगा? अपनी फैमिली के साथ मैं कुछ गलत करवाना चाहता हूं, इसका मतलब? हम्म सीधी सी बात है।
तो ईश्वर की फैमिली वो लोग हैं जो सिर्फ प्लेजर लेते हैं, सिर्फ मस्ती में रहते हैं, बस उनको मतलब नहीं है, उनको किसी को सता के आनंद नहीं लेना है, दूसरे के दुख में सुख नहीं ढूंढते हैं, दूसरे का घर जलता है तो हाथ नहीं सेकते हैं कि वाह गर्माहट हो रही है, जय श्री राम बोल के घरों में आग नहीं लगाते हैं, जय श्री राम बोल के ध्यान में बैठते हैं, राम ये ध्यान करते हैं हनुमान वाला, उनका तरीका वो है, वो प्लेजर वाले हैं। अब उनके साथ अगर किसी ऐसे इंसान को जोड़ दिया जाए जो गिल्टी प्लेजर ले रहा है, वो तो फिर परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे प्रभु कहां फंसा दिया, ये तो फिर आ गए उत्पादी लोग। तो इस बार कोई भी उत्पादी इंसान नहीं बचेगा, जो बिगाड़ पैदा करे स्वर्ग में, जो बिगाड़ पैदा करे जन्नत में, जो बिगाड़ पैदा करे सतयुग में, उसमें से कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये बारीक लाइन है। यहाँ से एक और सवाल आ रहा है कि जो भविष्य मालिका पढ़ रहा है, जो जान रहा है, या जो इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, उसको चलो वो जान रहा है इन सारी चीज़ों को कि भाई आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर मैं बात करूं कि एक इंसान है, उसको पता ही नहीं कि 2026 में क्या होने वाला है, ये दुनिया कहाँ पर आके खड़ी है, ठीक है, ना वो न्यूज़ से ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक, वो बेचारा अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगा हुआ है, हाँ, अपने परिवार के पालन पोषण में लगा हुआ है, तो वो क्या वो फिर आगे सतयुग के लिए वो जाएगा या नहीं जाएगा, जिसमें पता ही नहीं है कुछ भी। असल में पता होने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले पता लग गया तो तुम जल्दी तैयार हो जाओगे जाने के लिए, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने कोई टिकट निकाले कि वीआईपी पास पहले, उसके बाद फिर ऑर्डिनरी पास बाद में, और आगे बैठना है अगर तुम्हें वैसे नॉर्मल तो नीचे दरी बिछा के तो अलग पास, पहले आओ पहले पाओ वाली योजना नहीं है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से जागृत होता जाएगा। नियति के हिसाब से बताऊं तो पहले वो जागेंगे जो इस चीज के लिए काम करेंगे, जो इसका प्रचार करेंगे। जैसे भविष्य मालिका का प्रचार कर रहे हैं ना आज पंडित जी कर रहे हैं ना प्रचार, हालांकि वो कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, उनको उसके लिए तो सॉरी बोलना पड़ेगा। वो अभी उधर नहीं है पूरे तरीके से, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे वो खत्म हो जाएंगे, माफी मांगनी पड़ेगी इस चीज के लिए, ये गलत किया, घमंड किया, घमंड नहीं करना है बिल्कुल भी। अब वो कहेंगे कि ये कौन होता है बोलने वाला, वो 27 में बताऊंगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई इंसान गिल्टी प्लेजर ले रहा है तो वो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि भविष्य मालिका लोगों तक नहीं पहुंच पाई, या मैं कह रहा हूं कि हमारी पॉडकास्ट नहीं पहुंच पाई जी, लोगों तक, नॉलेज नहीं पहुंच पाई, हाँ, लेकिन लोगों को ये तो बचपन से अब तक बताया गया कि बेटा अच्छे काम करो, गलत काम नहीं करना है। एक छोटे बच्चे को तुम क्या सिखाते हो बताओ? अच्छी बातें सिखाता हूँ उसको। अच्छी बातें सिखाते हो ना। जी, अगर तुम्हारा बच्चा किसी को थप्पड़ मार के आ जाए और कहे पापा मैंने उसको थप्पड़ मार दिया देखो, तो तुम क्या बोलोगे? बेटा गलत बात, ऐसे नहीं मारते, थप्पड़ नहीं मारते, और तुम खुश हो रहे हो, ये बहुत गलत बात है, यही सिखाओगे ना तुम बच्चे को भी, यही सिखाओगे। ये सनातन है, क्योंकि इसमें तुम कोई धर्म का हवाला नहीं दे रहे कि फला जगह पे ये लिखा है, उस हदीस में ये है, कहीं से कुछ नहीं है, तुम्हारी चेतना बता रही है ना कि क्या सही है और क्या गलत है। एक इंसान को मालूम है कि सही और गलत क्या है, हर इंसान को मालूम है सही गलत क्या है। उसके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, हमेशा ही 2 ऑप्शन होते हैं कि वो उस चीज को करे या ना करे, किसी को थप्पड़ मारे या ना मारे। अभी तुम्हारी किसी से बहस हो जाए, सबसे पहली चीज क्या होगी कि इसको सामने वाले को जवाब दो, इसकी आवाज में जवाब दो, इसको गाली दो, इसने माँ की दी है तो बहन की दो उसको गाली, तब मजा आएगा। और वो इतनी जल्दी होगा कि मैं कहता हूँ सेकंड तो बहुत बड़ी इकाई हो गई, माइक्रो सेकंड में काम हो जाएगा, है ना, बहुत जल्दी तुम उसको गाली दे दोगे। अब मैं कहूं कि तुमने जो अभी जो गाड़ी जो वहां पार्क की थी, देखो दूसरे वाले की गाड़ी में हल्की सी लग गई थी और उसका नंबर ये रहा, उसको सॉरी बोलो। तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, गाड़ी घर पे खड़ी करेंगे, पार्किंग में लगाएंगे, फिर उसको सॉरी बोलेंगे शाम को आराम से, यही तो बोलोगे। सॉरी बोलने में डिले कर रहे हो, गाली देने में डिले नहीं किया, तो कौन चूज कर रहा है? हु इज चूजिंग? तुम ही तो चूज कर रहे हो, तुम्हारी चेतना ही तो चूज कर रही है।
तो हम जितने भी गलत काम होते हैं वो फटाफट कर देते हैं, फटाफट करते हैं उनको, उसमें हम डिले नहीं करते, धड़ाधड़ भाई, हम नहीं देखते कुछ भी। और जितने अच्छे काम होते हैं उसमें हम अपने आप को खींचते हैं। जब हमें बहुत लगता है ना अब करना ही चाहिए, जब डर पैदा करता है कोई, डर पे भगवान से डर, ईश्वर से डर, दोजक से डर, दोजक की आग, जब कहता है वो अच्छा फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर तुमसे ये नहीं कहता कि तुम डर की वजह से मेरी तरफ आओ। उसने बाहें फैला रखी हैं प्यार में, शाहरुख खान की तरह आ जाओ, प्यार से आना है उसकी तरफ, कि तुमसे प्यार करते हैं हम, जैसा तुम्हारा नेचर है प्लेजर का ऐसा ही हमारा है, उसको ये दिखाना है। कोई इंसान अगर डर की वजह से, बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं, कोई इंसान डर की वजह से सारी चीजें करना शुरू कर दे, त्रिकाल संध्या कर रहा हूं मैं अपने कर्म भी सही कर लूंगा, मैं सारे नाम जपूंगा, ये करूंगा, माला लेके बैठा रहूंगा, सब कुछ करेगा, तो ईश्वर को ये पता है ना कि बेटा अभी तो तू डर रहा है, जी, और जब मैं नहीं रहा तो फिर तो अपनी मनमानी करेगा। तो फिर सताएगा इन सब लोगों को। जब कोई नबी आते हैं तो सब सेट हो जाते हैं, सब सीधे, जी हम करेंगे, बिल्कुल यूजर मैनुअल दे दो आप हमें, बिल्कुल हम यही करेंगे, जैसा आपने बोला बिल्कुल यही करेंगे। और नबी के जाने के बाद, मैसेंजर के जाने के बाद क्या होता है, अरे चल गया अब तो, ये वो धीरे धीरे करके वो सारी चीजें ऐसी होती चली जाती। नई मैनुअल बना लेते हैं वो। हाँ, अब इसको ये समझो, इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि लोगों की गलती क्या है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल नहीं सोचना है। ये सब लोगों से बोल रहा हूं कि इंडिविजुअल मत सोचो। अभी लोग पड़े हुए हैं इस चक्कर में ही, मैं देखता हूं ना बहुत सारी पॉडकास्ट वगैरह में ये लोग क्या करते हैं, कोई इंसान बता रहा है कि अब सृष्टि पे इतना बोझ पड़ गया है, ये कलयुग चल रहा है, इसका अंत होने वाला है, बहुत लोग मरेंगे, ये होगा, बीमारी होंगी, आपदाएं आएंगी, सब कुछ। उसके बाद पता है बीच में क्या सवाल पूछा जाता है, सर सोने का भाव क्या रहेगा, सोने का भाव बताओ। इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया अभी कि उसने क्या बोला अब तक। उसने 80% पॉडकास्ट में क्या बोला है एस्ट्रोलॉजर ने, तुम्हें समझ में नहीं आया इसका मतलब। अगर तुम अब भी पूछ रहे हो कि सोने का भाव कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, तुम तो गए, तुम भी लिख लो नाम, वो भी गया, क्योंकि अब भी वो माया में ही लगा हुआ है, अब भी वो उसी में है। अब यहां समझो जरा, तो ये समझा दिया कि त्रिकाल संध्या वगैरह जो है वो सबके लिए ऑप्शन नहीं है। जो लोग उसको कर सकते हैं, जो लोग उस धर्म से कनेक्ट करते हैं, उनको मजा आएगा उसमें, और उन पे वो असर भी करेगी वो चीज। मैं तुम्हें बोलूं सुल्तान कर दे चढ़ाई, मजा आएगा? सुल्तान को मजा आएगा उसमें, वो उसकी अफर्मेशन है जी, सुल्तान की, वो तुम्हारी अफर्मेशन नहीं है, ठीक है, तुम्हारी अपनी खुद की है। जब मैं बोलूंगा नितिन कर दे रॉक, सुपर से ऊपर हो जाए, तुम बोलोगे यस सर अब मजा आया, ये मेरा सेंटेंस है, ये मेरा वाक्य है। जी, तो सबके लिए अलग अलग है। जब अलग अलग भाषाएं बनाई तो ईश्वर की मर्जी से बनी है, अलग अलग पंथ बने, धर्म बने, सब ईश्वर की मर्जी से बने, उसकी मर्जी के बिना नहीं बन सकते थे। तो उनसे नफरत मत करो। अगर नफरत करते हो तो सिर्फ तुम यही कर रहे हो, जैसे एक बाप के दो बेटे, एक काला एक गोरा, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बाप कह रहा है तुम दोनों मेरे हो भाई, तुम क्यों लड़ते हो आपस में? वो लड़ रहे हैं, वो कहता है नहीं पापा मेरे हैं, पापा मुझसे प्यार करते हैं, वो कहता है पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। छोटे बच्चे करते हैं ना लड़ाई ऐसी, पर तुम छोटे बच्चे नहीं हो इतने, तुम बड़े हो गए। जितने धरती पे जितने लोग हैं, जीव जंतु हैं, सबसे प्यार करो। अब जंतु की बात तो बहुत ऊपर हो गई, मैं कहूँ पेड़ पौधे से प्यार करो, जंतु से प्यार करो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, क्योंकि इंसान से ही प्यार नहीं कर पा रहे अभी। कहते हैं हम डॉग लवर हैं, हम डॉग लवर हैं, इंसान लवर तो बन जाओ पहले। इंसानों को मार रहे हो, काट रहे हो, डॉग लवर बन रहे हैं, तो इंसान उलझ गया, चीजों के अंदर इंसान उलझ चुका है पूरा। और बताओ क्या लगता है तुम्हें? जो भी आपने आंसर दिए बिल्कुल सटीक दिए, और बहुत सारे सवालों के बिल्कुल क्लियरिटी से जवाब मिले, कि जो लोगों को था कि भाई जो जान ही नहीं रहा है कि त्रिकाल संध्या क्या है, या जो भी चीजें हैं, जो एक्टिविटी नहीं जान रहा था, तो उनको भी एक मैसेज मिल गया होगा। जानना भी नहीं है उनको। हाँ, देखो, जो तुम ईश्वर तुमसे चाहता है करवाना, वो तुमसे करवा रहा है। बस, तुम्हें जिस जगह पे भेजा है,
तुम घबराओ मत। जी तुम्हें अगर किसी कबीले में भेजा है, अफ्रीका में भेजा है, अमेरिका में भेजा है, या जिस भी स्थान पे उसने तुम्हें रखा है, वो तुम्हें वहीं से बचाएगा, तुम्हारे धर्म से ही उठाएगा, जो तुम्हारे रिचुअल्स हैं उनसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। तो बस से क्यों घबराते हो? बस ये है कि इंसान को धर्म से पहले अपने कर्म पे ध्यान रखना हाँ, बहुत जरूरी है कि वो कर्म क्या कर रहा है। सिर्फ 2 रूल हैं, इसके अलावा तीसरा रूल ना कभी बना था ना कभी बनेगा। पहली चीज, तुम्हें मानना पड़ेगा कि एक ईश्वर है, कोई है जो हमसे ऊपर है, जिसने हमें बनाया और हम उसके लिए ही चीजें बना रहे हैं। बस वो तुमसे मांगता थोड़ी है कि दे दो उसमें से कुछ, तुम जी, कह दो ना सब तेरा ही है। कहने में क्या जाता है? अरे तुमने 10 अरब कमा लिए, तुम ये बस बोध रखो कि बस ऊपर वाले का ही तो है, मेरा कुछ नहीं है। तुम उसमें भी डरते हो कि लेना जाए ऊपर वाला आके, समझ रहे हो? ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी चीज है कर्म। इंसान के कर्म अगर सही हैं जी, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसको हिला दे। वो कृष्ण भक्त है, वो राम भक्त है, वो नबी का चहीता है, जिसने अपने कर्म सही कर लिए। उसे कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि वो आखिरत में खड़े होकर सवाल कर सकता है कि बताओ जरा मेरी गलती, मैंने बिलीव किया कि तुम हो, मैंने अपने कर्म में क्या गलती की बताओ? सारे कर्म सही किए, किसी को दुख नहीं दिया। अगर खांसता भी था तो ये देखता था कि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं कि जिसको मेरी खांसी से दिक्कत हो। ये है, ये नबी की बातें हैं। नबी ने समझाया प्लेजर गिल्टी प्लेजर क्या है, खाते समय एहतराम रखना है, ये समझाया। सारे धर्मों का जब तुम सार निकालोगे तो सभी ने सिर्फ ये समझाया कि तुम्हें गिल्टी प्लेजर नहीं लेना है, सिर्फ प्लेजर लेना है। अपने प्लेजर में अगर गिल्ट कहीं मिक्स हो रहा है तो उसको हटा दो। जी, ग्रे लाइफ नहीं होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। जहां व्हाइट के साथ ब्लैक मिलता है तो वो ग्रे बन जाता है। तुम ग्रे सोल नहीं हो, तुम व्हाइट सोल की तरफ बढ़ो ना। जी, तो जिसको ये समझ में आ गया, ये साइंस समझ में आ गया, उसको सब समझ में आ गया। मैं गारंटीड बोल रहा हूं, ये वीडियो यहीं रहेगी, यहीं पड़ी रहेगी। और वो लिख देना कि हम अब प्लेजर के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। नो गिल्टी प्लेजर, कोई गिल्टी प्लेजर नहीं। तुम गिल्टी प्लेजर मत लो। मान लो कि ईश्वर है, जी, तुम 26 के बाद 27 में भी मिलोगे यहीं बैठे हुए, 28 में भी मिलोगे, 29 में सतयुग के अंदर भी तुम एंट्री करोगे। सब कुछ चलेगा, सब कुछ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तो मैं अपनी ऑडियंस को फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अभी भी अगर आप इसको और बारीकी से जानना चाहते हो तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ो। और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी ऑडियो भी डाली गई है, बिल्कुल फ्री में डाली गई है। तो आपको और बारीकी से आप समझ पाओगे। काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को और समझाया गया है और बताया गया है। तो आई होप आप इसको देखोगे भी, इसको सुनोगे भी, और आज कहीं ना कहीं एक कर्म का सिद्धांत आपके भी समझ में आ गया होगा। और कहीं न कहीं आप भी देख रहे हो कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो। अगली क्लास में जैसे मैंने बोला कि बोर्ड पे समझाऊंगा आपको, बोर्ड पे आपको राक्षस मार के दिखाऊंगा कि बोर्ड पे राक्षस कैसे मारे जाते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास तो काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगी। क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो इन्होंने बैंड बजाई है ना धर्म की, ये इन्होंने हाई लेवल की बजाई है। तो धर्म को दोबारा से जीवित करने के लिए अब वो सीपीआर देने की जरूरत नहीं है, अब तो संजीवनी बूटी ही देनी पड़ेगी। पूरा जड़ से ही उठाना पड़ेगा, पूरा जड़ से। तो रामायण ही उठाऊंगा, ठीक, वाल्मीकि रामायण को उठाऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि असल में वो रामायण क्या है। और तथाकथित जो तुम्हारे आसपास पंडित जी बैठे हैं वो तुम्हें कैसे मूर्ख बना रहे हैं, मैं वो समझाऊंगा। तो दोबारा से मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। और इसको हाइप वगैरह जो भी करना है, रीति रिवाज, वो सब कुछ करना भाई, मुझे नहीं पता क्या क्या चीजें हैं, वो सब करना अपने हिसाब से। क्योंकि यहाँ अकेले वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग खुद नहीं कर पाएंगे कुछ भी ऐसे। तुम लोगों को आना पड़ेगा, साथ में जुड़ना पड़ेगा। ये टीम है, पूरी टीम वर्क है। अगर पूरा पाखंड खत्म करना है, समझ रहे हो
कि हम किस तरफ चल रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, तो जुड़ जाओ फिर तरीके से। और अगली क्लास में तो मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा जो लोग धर्म को बिल्कुल नहीं मानते, कहते हैं कि धर्म इलॉजिकल है, खास तौर पे आजकल के लड़के, जनरेशन। लड़कियां, जेनजी, जेनजी, ठीक है। तो उन जेनजियों को मैं आमंत्रित करूंगा, आपके घर में आपके बच्चे वगैरह हों या कोई भी ऐसा हो जो कहता है कि हम नहीं मानते ये सब चीज़, रामायण क्या होती है, चुड़ैल ऐसे उड़ गई थी, ये उड़ गया था, वो उड़ गया था, रावण के पास विमान था और राम हिरण का मांस खाता था, ठीक है। जितनी भी वो ऐसी चीजें हैं, सारे मिथ मैं यहां दूर करूंगा। हर चीज के पीछे लॉजिक है। अगर लॉजिक तुम्हें समझ में ना आए तो कह देना फिर सब झूठ है, लेकिन मैं समझा के रहूंगा तुम्हें, क्योंकि अगर धर्म को दोबारा उठाने का जिम्मा उठा लिया है तो उठा के ही रहेंगे, फिर बूम कराएंगे उसको फिर, और असली सनातन क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो बाकी मैं उन लोगों को अब लास्ट मैसेज दूंगा जो लोग घबरा रहे हैं चीजों को देख के, भविष्य मालिका को देख के, क्योंकि डर की राजनीति होती है, उसी तरीके से यहां भी डर का प्रचार हो रहा है जी। अगर एस्ट्रोलॉजर तुम्हें डराए ना, तुम्हें मजा आएगा, तुम पैसे दोगे? बात तो सही है। ये होने ही क्यों जा रहा है इसको समझो पहले। एक एस्ट्रोलॉजर एक पॉडकास्ट में आके बता के चला गया कि 26 इतना खराब रहेगा, इसमें ये होगा, इसमें तो सुनामी आएगी, इतने तारीख को ये हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। अब सोच के देखो एक चीज, वो एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट के बाद ऊपर वाले से क्या प्रार्थना करता होगा कि उसकी प्रेडिक्शन सही हो जाए। या वो ये बोलता होगा ईश्वर ऐसा ना हो, ईश्वर ऐसा ना हो, ये कहता है वो? नहीं ना। क्या बोलता है वो तो इस न्यूज़ का वेट कर रहा होगा, वो वेट करता है, वो अट्रैक्ट करता है, मैनिफेस्ट करता है। वो मैनिफेस्ट कर रहा है उसको कि ये होना ही चाहिए, ईश्वर ये करवा दे, क्योंकि मेरी 2 कौड़ी की पॉडकास्ट चल जाए, वायरल हो जाए। लाखों लोग मर रहे हैं वो कोई बात नहीं, ईश्वर वो छोड़, बस मेरी जो 2 पैसे की पॉडकास्ट है जिससे मैं 50-60 हजार रुपए कमा लेता हूं, बस मेरा वो चल जाए। और उसके बाद फिर तरह तरह की पॉडकास्ट के मेरे पास फोन आए पॉडकास्ट चैनल से, सर आपकी पॉडकास्ट बहुत बढ़िया रही, आपकी प्रेडिक्शन बहुत सही रही, ये हो जाए। फिर क्लाइंट बेस बढ़े, लोग कॉल करें, सर आपकी प्रेडिक्शन बहुत सही होती हैं, तो वो कहता है ईश्वर तूने जैसा कहा था देख बिल्कुल वही चीज हो गई, जैसे मैंने कहा था वैसे ही हो गया। तो ये तो सही। इनको सही मत समझना तुम, ये जितने लोग तुम्हें बता रहे हैं ना कि ये भूकंप आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये गिल्टी प्लेजर ले रहे हैं, इनमें से कोई नहीं बचने वाला, इनका भी नाम लिख लेना। जो लोग बता रहे हैं ना कि भूकंप आएगा, वो आएगा, और अंदर से खुश हो रहे हैं कि मैंने बताया और ऐसा ही होगा, और खुश हो रहे हैं उस चीज के ऊपर, ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे कि ईश्वर इनको बचा दे, इनको छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। उन्हें अपनी भी टेंशन नहीं है, उन्हें अपनी भी टेंशन नहीं है। वो बड़े बड़े होटल्स में बैठ के वीडियो बना रहे हैं तरीके से, देखो ये प्रेडिक्शन है हमारी और ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। भगवान है वो? भगवान है क्या वो? बताओ। प्रेडिक्शन कर रहे हैं कल की अवतार वहां वहां होगा, ऐसे ऐसे होगा। तुम्हारे मामा का लड़का है कल की अवतार कि वहीं होगा, है जहां तुम्हारे मामा चाहेंगे, मामी चाहेंगी, या तुम चाहोगे? ये भगवान बने बैठे हैं। बाजीराव सिंघम सिर्फ एक हो सकता है, ये 100 नहीं हो सकते कि सब बने बैठे हैं। तो जिनके अंदर घमंड है, जिनके अंदर तकव्वुर है, वो सब 12 के भाव गए। तोल दो उनको 12 के भाव, ये सब जाएंगे और सब ये जाने हैं। ये मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं यहाँ पे। अभी तो बेशक लोगों को अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी ये वीडियो हमारी जनवरी के अंदर बन रही है जी। मार्च के बाद इनको समझ में आ जाएगा, तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। सिर्फ 3 महीने हैं बस, मार्च के बाद कुछ सुनवाई नहीं, किसी की भी सुनवाई नहीं होगी। जिसने सिर्फ जजमेंट, जजमेंट तो अब भी चल रहा है लेकिन अब उस लेवल पे नहीं चल रहा। हजारों लोग मर रहे हैं अभी, ठीक है जाने दो। ऐसे समझो जैसे एक पूरा घर है, उसमें बहुत सारे कॉकरोचेस हो गए, मालिक बाहर था, ध्यान से समझना, मालिक बाहर था, मालिक नहीं आ रहा था, कॉकरोच, चूहे, ये वो पूरे घर के अंदर हो गए।
अब मालिक ने कहा, बाहर से देखा मालिक ने, अरे ये तो बहुत बुरा हाल हो गया, कॉकरोच वगैरह इसके अंदर हो गए। तो पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया। तो अब जो पेस्ट कंट्रोल वाला बंदा है उसने कहा कि मालिक साहब मैं अभी कुछ दवाई छिड़कता हूं और सब खत्म हो जाएंगे। तो जब वो दवाई खोलता है ना, उस दवाई से ही बहुत सारे चूहे तितर बितर भागते हैं। अभी तो वो वक्त चल रहा है, अभी दवाई खुली नहीं है, अभी छिड़की नहीं गई, छिड़की नहीं गई है अभी अभी तो खुली है। खुली है बस, अभी तो वैसे हुआ है, अभी तो ये आवाज हुई है बस, उसने खोली है दवाई अब। और कुछ तो वैसे मर गए सदमे से, ओहो ये हो रहा है, भूकंप हो रहा है, कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं है, टीजर है ये, सिर्फ टीजर, जो ट्रेलर से भी पहले रिलीज होता है। और इनको क्यों बता रहा हूं ये चीज मैं, इनको इसलिए बता रहा हूं, अगर ये यहां आ गए होंगे ना तो इनकी नियति में सेट है बचना भी, इनकी नियति में ये भी सेट है कि ये बचेंगे, ये जुड़ेंगे और ये कहेंगे हमने तौबा कर ली, हमें समझ में आ गया जी, कुछ नहीं है दुनियादारी है, फालतू की चीजें हैं, वक्त आ गया है, जजमेंट डे है, आखिरत में खड़े हैं, मैदान हश्र में खड़े हैं, इनको समझ में आ जाएगा। और जब पेस्ट कंट्रोल चालू होगा फिर उसके बाद लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में कॉकरोच चूहे ऐसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो कोने में बचे होंगे, हम तो बच गए, देखो हम तो पैसे वाले थे, हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे, तो उसके बाद जब मालिक घुसेगा वो कहेगा ढूंढो जरा, हनुमान ढूंढो जरा कहाँ कहाँ है। हनुमान कहेगा देखो यहाँ पे करो जरा, इनसे ले लो जरा ये, वो वहां वहां करेगा। तो एक एक कोना, कोई भी कोना नहीं छोड़ना चाहिए। इसको ऐसे समझ लो जैसे कोविड के टाइम पे इंसान को नहलाते भी थे, सैनिटाइज भी करते थे और फिर मास्क लगा के बोलते थे अब तो अंदर आ, ताकि हमें ना हो जाए। हमें ना हो जाए। सतयुग में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं जाएगा, जिसके अंदर जरा सा भी इन्फेक्शन हुआ ना गिल्टी प्लेजर का, कि जी वैसे तो मैं ठीक हूं, मैं अच्छा बंदा हूं और लोगों से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, पैसा कमाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पर जी मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी के थप्पड़ मार दूं, चमाट मारूं और बड़ा मजा आता है जी, खुशी आती है, इधर आ जा साइड में। नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ईश्वर के रहते हुए जब तक वो अवतार रहेगा तब तक तो कोई कुछ नहीं करेगा, डर की वजह से। उसके जाने के बाद तुम फिर दोबारा से करना शुरू सब स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इसके बाद कोई युग नहीं है, अलग नहीं है, मतलब ये चीज नहीं होगी, ये साइकिल ही बदल जाएगी, इन्फिनिटी बदल जाएगा, ये बता रहा हूं मैं। अब जो ये सतयुग होगा इसके बाद दोबारा से वो त्रेता द्वापर ये सब चीजें, ये साइकिल रिपीट नहीं होगी, बस एक बार लोग चुन लिए जाएंगे, उसके बाद भैया तुम्हें जब तक रहना है इस जिंदगी के अंदर रहो, खाओ पियो मजे लो, सब तुम्हारा, सोना चांदी जवाहरात जो तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, जो खाना है वो खाओ, जो करना है वो करो, सिर्फ प्लेजर के साथ, गिल्टी प्लेजर वाला एक भी नहीं होगा, पुलिस की जरूरत नहीं होगी, समझ गए? तो मैंने इतना क्लियर करके समझा दिया, हालांकि कन्वर्सेशन बहुत लंबी हो गई होगी, हाँ लेकिन जो यहां तक आ गया होगा ना वो समझ रहा होगा, जिसमें इतना पेशेंस भी नहीं है वो पहले ही छोड़ के भाग गया तो उसका कुछ नहीं है, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, ये ध्यान रखना, वो चला ही जाएगा जिसको जल्दी थी, और जो यहां तक आ गया ना वो समझ जाएगा। तो होपफुली भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पे, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट वो नहीं रहा, अब दूसरे कीवर्ड पे मत भागो, ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, सोने के रेट घटेंगे बढ़ेंगे, वो कुछ नहीं, तुम अब अलग सिचुएशन में खड़े हो, अलग वक्त पे खड़े हो, अब तुम्हें यही चीज बचाएगी। अगर अब भी नहीं समझोगे तो फिर क्या समझोगे? ये तो वही बात हो गई ना कि एक बच्चा पूरे साल मेहनत नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, चलो ठीक है वो खेल रहा था कूद रहा था, उन्होंने कहा था जब एग्जाम आएंगे तब करूंगा मेहनत। अब मैं कह रहा हूं कि डेट शीट आ गई, ये तेरे एग्जाम है भाई, और वो एग्जाम से एक दिन पहले भी खेल रहा है, कह रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो रिजल्ट की फिर उम्मीद कर लेना कैसा रिजल्ट आने वाला है। अब और कितना सिंपल करूं बताओ इसको? सही। ये वक्त आ गया, भविष्य मालिका में लिखी हुई एक एक बात सत्य होगी। सच क्या नहीं होगा? कल की अवतार को लेके जो प्रिडिक्शंस हैं, उनका जन्म कहाँ होगा,
कब होगा, डीओबी क्या होगी, ये सब चीजें ये झूठ होंगी, तुम समझ ही नहीं पाओगे। अरे तुम कृष्ण को नहीं समझ पाए, कल की तो बहुत ऊपर की चीज है। कृष्ण का जन्म कहीं हुआ, पले कहीं, बात समझ में आ रही है। कंस को घुमा दिया, जब सब कुछ पता था कंस को कि जन्म ऐसे होने वाला है, 8वां पुत्र होगा, पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाया नहीं ना, घुमा दिया। घुमा दिया ना। और अब क्या है, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर तरीके से सर्च कर सकता है कोई भी कि कौन सा बंदा कहां जन्म ले रहा है, किसकी डीओबी क्या है, किसकी राशि क्या है। नरेंद्र मोदी ने किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली नहीं दी, लेकिन सब कुंडली बना रहे हैं बैठ के। मोदी की निकाल ली ना, मोदी की भी। जी। किसकी नहीं निकाल सकता कोई, कल्कि की नहीं निकाल सकते। जिसने कल्कि की निकाली कुंडली, वो समझ लो वो लीला है बस, वो मजा है बस। कल्कि सिर्फ मजे लेगा उसमें, वो कहेगा देखो मैंने कुंडली निकाल दी, कर्क लगन की निकल गई है, कोई बोलेगा सिंह निकल गई है, ये निकल गई है, यहां पे आएंगे वहां आएंगे। कल्कि करे बेटा जहां जहां तुम बोल रहे हो वहीं नहीं आऊंगा, बस उसी को नेगेटिव कर दो, बस प्लेस को, वहीं नहीं आऊंगा। क्योंकि अगर वहां आ गया तो मामला ही खराब हो गया, वहां तो मीडिया पहले से खड़ी होगी। मीडिया भी कौन सी वाली है, हिंदू मुस्लिम वाली मीडिया पहले खड़ी होगी वहां पे। देखिए कल की अवतार का जन्म हो गया, कल की अवतार को दूध तो पीने दो, तुम पहले ही खड़े हो गए। ठीक है, तो लॉजिकल आंसर इसका यह है कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि उस अवतार की राशि क्या होगी, लगन क्या होगा, किस नक्षत्र में वो पैदा हुआ था। अगर सच बताऊं तो किसी एक इंसान ने कुछ हद तक किया है, जो एस्ट्रोलॉजर है, ये क्या नाम है, सनातन ऋषि बोलते हैं जो अपने आप को, उन्होंने किया है प्रिडिक्ट, काफी हद तक बहुत सही किया है, लेकिन घमंड आ गया फिर भी। कौन सा घमंड, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, चंद्रमा सूरज की जगह निकल सकता है, ये घमंड है, ये नहीं करना है। तुम एस्ट्रोलॉजर हो, तुम सिर्फ रीड करते हो नक्षत्र को, तुम बनाते नहीं हो, उसको बनाने वाले को प्रिडिक्ट करने बैठे हो तुम, जिसने वो क्रिएट किया, तुम उसकी गारंटी ले सकते हो? ये उसकी गारंटी ले रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि होगा ही होगा। तुम्हारे इस घमंड पे तुम्हारी खाल नहीं उतार लेगा आके वो, कि तू कौन लगता है भाई मेरा, तो ऐसे बोलेगा। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा, ये बारीक लाइन है, ये इनको समझना पड़ेगा कि ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करनी है। हम बाप की बात कर रहे हैं, अपने जो नॉर्मल बाप होते हैं उनके नाम के आगे में श्री विरी सब लगाते हैं, हम मिस्टर श्री लगाते हैं ना। तुम पॉडकास्ट देख लो कैसे बात करते हैं लोग, कल की आएगा, कल की ये कर देगा, कल की वो कर देगा, सुनते हो तुम, ये तो बोलते हैं लोग ये। मतलब भय खत्म हो गया तुम्हारा, डर खत्म है, तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, इसका मतलब तुम्हें लगता है कोई लड़का आएगा और क्या दिक्कत है, हमसे थोड़ी ऊपर होगा वो, हम तो हैं ही ऊपर, हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हम तो पंडित जी हैं, हम तो ये हैं वो हैं। वो लड़का आएगा, हम कह देंगे हाँ देखो आ गया कल की, ये बैठा कल की। इन्हें ये नहीं पता वो क्या करने आ रहा है। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं कल्कि का, ये भी बता दूं, जो लोग कल्कि का वेट कर रहे हैं ना कि आ जाए जल्दी, कब आएगा, हे प्रभु जल्दी आ जाओ, वो अपने कर्मों को सेट भी कर लेना, जो नियम बताया, तभी वेट करना, नहीं तो अपना काल बुला रहे हो, फिर अपना काल ही तो बुला रहे हो। फिर अनऑथराइज्ड मकान है तुम्हारा, बुलडोजर को याद कर रहे हो, बुलडोजर आएगा तो तोड़ेगा ना सब कुछ। सही बात है। तो अगर प्रॉपर्टी के पेपर तैयार हैं, अगर पता है कि भाई पक्का है, पक्की जमीन है हमारी, हमारी प्रॉपर्टी कोई नहीं तोड़ सकता, तब बिल्डोजर बाबा को याद करना फिर, क्योंकि सबसे बड़ा विश्व का जो बिल्डोजर बाबा होगा वो ये होगा कल की। ठीक है, तो चलो होपफुली समझ में आ गई चीजें। तो अब मिलेंगे दोबारा से नई पॉडकास्ट में। अभी तो ये समझ लो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो गेम स्टार्ट होगा अगली पॉडकास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, हस्ता ला विस्ता। तो आप सभी से फिर मिलेंगे, और मैं फिर से एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से इसको सुन लो, समझ लो, आपके भी समझ में आ जाएंगे कि गिल्ट क्या है और प्लेजर क्या है।
और सिंपल सा जिसने इस फॉर्मूले को समझ लिया वो बेशक अपने आप को सेफ किया, वो सुरक्षित ही है। ठीक है, चलो बाय।